हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारी यह क्लास है जो अजय रावत जी की बुक है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है। इसमें हम पर टॉपिक से प्रश्नों की क्लास को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को समझने की भी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर प्रश्न काफ़ी सारे मिलते जुलते आपको मिलेंगे, लेकिन आप इन प्रश्नों के माध्यम से पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ जाएंगे। और आप इस क्लास में स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न होंगे आपके लिए। अजय रावत जी की बुक के यह प्रश्न हैं और यही प्रश्नों की लगातार क्लास आपके लिए चलेगी यहाँ पर। तो और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, एटकिंसन के गजेटियर के अनुसार चंदों के समय ज़मीन का मालिक क्या कहलाता था। तो चंदों के समय ज़मीन का मालिक क्या कहलाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनके जो एटकिंसन का गजेटियर था, इसके अनुसार ज़मीन का मालिक क्या कहलाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थातवान। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ज़मीन का मालिक क्या कहलाता था, थातवान, यह ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है ताकि अच्छे से आपका यह क्लियर हो जाए। थात के मायने क्या है। तो थात जो शब्द है, थातवान में जो थात शब्द है, इसका मायने क्या होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमीन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, खायकर व शिरतान शब्द किससे संबंधित हैं। तो मतलब ये खायकर व शिरतान शब्द किन से संबंधित है, किन लोगों से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चंदों से संबंधित हैं, जो चंद राजवंश था उससे संबंधित यह है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इन्हीं से रिलेटेड आगे प्रश्नों को और देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4, वह है प्रश्न नंबर 4 है जो प्रश्न नंबर 4 है हमारा यहाँ पर, जो ज़मीन की पैदावार कमाकर खाए और साथ ही रकम यानी मालगुजारी भी दे को क्या कहते हैं। मतलब एक तो वह ज़मीन की देखिए ये प्रश्न भी अपने आप में एक वह है वन लाइनर टाइप का, तो आप प्रश्नों को भी ज़रूर याद रखिएगा। जो ज़मीन की पैदावार कमाकर खाए और साथ ही रकम यानी मालगुजारी भी दे को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये कौन सा चौथा प्रश्न है हमारा। तो चौथे प्रश्न का यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, खाएकर। ऑप्शन बी नहीं होगा। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो ज़मीन की पैदावार कमाकर खाए और साथ ही रकम यानी मालगुजारी भी दे को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, खाएकर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो क्या करता है, ज़मीन की पैदावार कमाकर भी खाएगा और साथ ही एक रकम यानी मालगुजारी भी दे, वह क्या कहलाएगा, खाएकर कहलाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में कौन अनाज व नकदी दोनों देता था। मतलब टैक्स के रूप में निम्न में कौन अनाज व नकदी दोनों देता था। तो जो टैक्स के रूप में कौन देता था, ऑप्शन बी खाएकर। मतलब यह क्या करता था, खाएकर अनाज भी देता था टैक्स के रूप में और वहाँ पर राजा को, और नकदी भी देता था। नकदी मतलब नकद जो पैसा है वह भी देता था यह। तो यह कौन देता था, खाएकर। अब आगे देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 6, जो नगद कर या टैक्स देता था उसे क्या कहा जाता था। जैसे जो नगद कर या टैक्स, मतलब नगद में कर या टैक्स एकदम नगद देता था, अनाज नहीं देता था, नगद मतलब को देता था, तो उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे शिरतान। क्या करता था ये, नगद कर या टैक्स देता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे शिरतान कहते थे। आगे देखते हैं, चंदों के समय खेत में काम करने वाले गुलामों को क्या कहा जाता था। तो चंदों के समय में खेतों में काम करने वाले गुलाम थे, इनको क्या कहा जाता था। तो इनको कैनी कहा जाता था। मतलब जो चंदों के समय खेतों में गुलाम काम करते थे, इनको कैनी कहा जाता था। यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं थोड़ा सा। आगे है प्रश्न नंबर 8, चंदों के समय घरेलू नौकर जो दास तुल्य होते थे उनको क्या कहते थे। तो चंदों के समय जो घरेलू नौकर जो दास तुल्य होते थे उनको क्या कहते थे। तो उनको क्या कहा जाता था, छोड़ा कहा जाता था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा छोड़ा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चंदों के समय घरेलू नौकर जो दास के तुल्य होते थे, दास जैसे होते थे, उनको क्या कहा जाता था, छोड़ा कहा जाता था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है हमारा, चंदों के समय कर की माफ़ी
कठिनता से मिलती थी। मतलब कर माफ़ जो होता था बहुत कठिनता से होता था। सिर्फ किस समय कर की माफ़ी मिलती थी? दिए गए 4 ऑप्शन है, वनाग्नि, वर्षा, भूस्खलन, अकाल। तो एकमात्र अकाल पड़ जाने पर चंदों के समय पर कर में माफ़ी मिलती थी। बाकी किसी अन्य समय पर चंदों के समय पर माफ़ी कर की नहीं मिलती थी। बहुत मुश्किल से मिलती थी, केवल वो भी अकाल के समय पर, अकाल पड़ गया तब। अगला है, चंदों के समय थातवान अपनी ज़मीन दूसरों को कमाने को दे सकता था। थातवान हमने जाना, थातवान क्या था? जो भूमि का ज़मीन का मालिक क्या कहलाता था? थातवान कहलाता था, हमने प्रश्न में देखा। तो वह क्या कर सकता था? दूसरों को ज़मीन कमाने, चंदों के समय थातवान अपनी ज़मीन दूसरों को कमाने को दे सकता था। ये लोग थातवान के क्या हो जाते थे? तो ये लोग जो था, मतलब अपनी ज़मीन जैसे थातवान ने किसी और को कमाने को दे दी, तो ये थातवान के क्या हो जाते थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खायकर हो जाते थे। मतलब जो जैसे कोई थातवान है, उसके पास ज़मीन है, उसने अपनी ज़मीन किसी अन्य को कमाने के लिए दे दी, उस पर खेती करने के लिए दे दी एक प्रकार से। तो ये लोग थातवान के क्या हो जाते थे? जो उसको कमाने के लिए जिनको दे, खायकर हो जाते थे। खायकर हमने जाना। अगले प्रश्न में खायकर क्या होता था? खायकर क्या होता है? जो ज़मीन की पैदावार कमा कर खाए और साथ ही रकम यानी मालगुजारी भी दे को क्या कहते थे? खायकर कहते थे। आगे देखते हैं, श्रुति व जूलिया कर निम्न में कौन देते थे? तो कौन देते थे? खायकर ही देते थे। यह कर याद रखिएगा, श्रुति व जूलिया कर निम्न में कौन देते थे? खायकर देते थे। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे अभी आबकारी का पेपर हुआ है, काफ़ी आसान पेपर उसमें आया था, ऐसा कहना है लोगों का। तो आसान तो नहीं था, क्योंकि क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर पेपर देखने में बहुत अंतर है। पेपर इतना आसान नहीं था। आसान है तो उसकी मेरिट भी बहुत हाई जाएगी, तो बात वही आ जाएगी। लेकिन वह पेपर जो पैटर्न था, तो उसके लिए परीक्षावाणी बुक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षावाणी को पढ़ना है। और हिस्ट्री के जैसा आप जानते हैं 8-10 प्रश्न, 10-12 प्रश्न तक आते हैं, तो उसके लिए अजय रावत जी की बुक महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा ना हो कि उस प्रश्न पत्र को देख करके आप अजय रावत जी की बुक को पढ़ना छोड़ दें। वो ऐसा ना करें कभी भी, क्योंकि अजय रावत जी की बुक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह जो पेपर था आबकारी प्रवर्तन सिपाही है, 2016 का था। तो हो सकता है उस पैटर्न से, बाकी आयोग को तो कोई नहीं समझ सकता आयोग किस तरह से पेपर बनाएगा। लेकिन हिस्ट्री के प्रश्नों का रोल रहता है। इस बार पेपर सरल था, तो आगे हो सकता है पेपर कठिन हो, तो अपने आप को तैयार करना है। अजय रावत जी की बुक और परीक्षावाणी दोनों ही पढ़नी है। तो यहाँ पर यह जो प्रश्न है, इसीलिए यहाँ पर अजय रावत जी की बुक से बनाए गए हैं। तो श्रुति व जूलिया कर निम्न में से कौन देते थे? तो ध्यान रखिएगा, श्रुति और जूलिया क्या थे? यह कर थे। और इस कर को कौन देते थे? खायकर। और कौन से खायकर देते थे? जो इसको वो खायकर देते थे जिनको थातवान अपनी भूमि कमाने को दे देता था। तो वो खायकर क्या देते थे? श्रुति और जूलिया नाम के 2 राजकर थे, इनको देते थे। ये क्या थे? श्रुति और जूलिया क्या थे? ये राजकर थे दोनों ही, ध्यान रखिएगा। इनको देने को यह बाध्य होते थे, खायकर। और खायकर क्या? जो ज़मीन पर कमाई करके खुद भी खाता था और वो क्या देता था? मालगुजारी भी देता था। थातवान ज़्यादातर क्या होते थे? तो यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया। थातवान जो लोग होते थे, जो जब भूमि के मालिक, ज़मीन का मालिक जो कहलाता था चंदों के समय पर, थातवान, यह ज़्यादातर कौन होते थे? यह खस राजपूत होते थे। तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह खस राजपूत होते थे। यह ध्यान रखिएगा, थातवान लोग ज़्यादातर खस राजपूत होते थे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, चंदों के समय उच्च जाति के लोग अपने को क्या कहते थे? तो चंदों के समय में उच्च जाति के लोग अपने को क्या कहते थे? उच्च जाति के लोग अपने को गरखा कहते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गरखा मतलब उच्च जाति के लोग ब्राह्मण ही हुए। तो ब्राह्मण को उच्च, मतलब तथाकथित उच्च जाति का उस समय पर जो कहा जाता था, तो गरखा शब्द का प्रयोग किया जाता था। उच्च जाति के लोग अपने को गरखा कहते थे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, थातवान कैनी कब बन जाता था? जैसे कोई भी थातवान है ज़मीन का मालिक, जिसके अंदर में खायकर काम करते थे, और वह कैनी कब बन जाता था? कैनी मैंने आपको एक प्रश्न में बताया क्या थे। कैनी कौन थे? यह भी एक हमारा प्रश्न आया था। तो कैनी कौन थे? तो वह हमने जाना, जो भूमि पर काम करने वाले जो लोग होते थे, वह कैनी कहलाते थे। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है कि थातवान मतलब खायकर से भी छोटा जो कैनी होता था, इसके कैनी की चर्चा हम अगली क्लास में और करेंगे। तो जो कैनी खेत में काम करने वाले एक तरह के गुलाम थे, यह ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, खेत में काम करने वाले गुलाम थे। तो थातवान कैनी कब बन जाता था?
कब बन जाता था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब राजा ज़मीन संकल्प कर ब्राह्मण को दे देता था, और या जब राजा रौत में दे देता था ज़मीन किसी को, जब राजा ज़मीन रौत में, या जब राजा ज़मीन जागीर में देता था किसी को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जैसे कोई थातवान है, उसकी ज़मीन को राजा ने किसी ब्राह्मण को दे दिया, तो अब ब्राह्मण का वह थातवान क्या हो जाएगा? मतलब उसका जमींदार, उसका कैनी बन जाएगा। कैनी एक तरह से गुलाम बन जाएगा, काम करने वाला खेत पर, सीधे थातवान से। और रौत में दे दी, युद्ध, रौत मतलब युद्ध में वीरता के लिए जो ज़मीन दी जाती थी उसे रौत कहा जाता था। तो अगर मतलब इसमें दे देता था तो राजा, तो उसमें अगर कोई थातवान के अधीन ज़मीन है तो वह थातवान फिर उस रौत का मालिक जो रहता था उसका कैनी बन जाता था। कैनी मतलब काम करने वाला गुलाम। और जागीर में दे देता था किसी को, तो अगर वह ज़मीन थातवान की है तो थातवान फिर जागीरदार, जो जागीरदार होता था उसका कैनी बनता था। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी यह भी बताइएगा। PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।